वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल-महरूम, और उनके मालों में हक़ है मांगने वाले के लिए और महरूम के लिए। पीछे आपने मुत्तक़ीन जिनको अल्लाह ताला जन्नत में जगह देगा उनकी कुछ सिफ़ात समात फरमाई। उनकी एक सिफ़त ये है कि वो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, उनको भी देते हैं जो मांगते हैं और उनको भी देते हैं जो नहीं मांगते। मेरे मुहतरम भाइयों, माल के अंदर दो तरह का हक़ होता है। एक है वाजिब हक़, फ़र्ज़ हक़, जिसको हम ज़कात की सूरत में जानते हैं। वो तो इंसान ने हर सूरत में देना ही देना है। उसके माल में 2.5% अल्लाह की तरफ से हिस्सा मुकर्रर किया गया है। साल के गुज़रने के बाद अगर माल निसाब को पहुंचता है तो 2.5% अपने माल का हिस्सा वो ज़रूर ज़रूर निकालेगा ज़कात की सूरत में। दूसरा सदका खैरात है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये भी अहम है और ज़रूरी है, क्योंकि मुआशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे लाचार नादार अफराद आपको मिलेंगे जो आपके सदका और खैरात के मुस्तहिक़ हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने किसी को अमीर बनाया है और किसी को अल्लाह ने गरीब बनाया है। इसी तरह ये सिलसिला चलता है। तो जो अल्लाह ताला ने जिनको नवाजा है उनका हक़ बनता है वो फ़ुक़रा मसाकीन इनका ख्याल रखें। ये देखें, बावजूद इसके कि ये मक्की आयत है, वहाँ पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने ये कहा है वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। तो इसका मतलब है कि मुसलमान मक्का में रहते हुए बावजूद इसके कि उनकी कोई मुनज़्ज़म हुकूमत नहीं थी, उनके पास कोई इक़्तिदार नहीं था, इसके बावजूद वो ज़रूर ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर ख़र्च करते थे अपने मालों से, फ़ुक़रा पर, मसाकीन पर, इसी तरह जिनको कोई आफ़ात वग़ैरह पहुँचती थी उन पर भी वो ख़र्च करते थे। और इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का में रहते हुए कितने सारे ग़ुलाम सहाबा थे उनको आज़ाद करवाया था, अपने पास से माल देकर उनको आज़ाद करवाया था। तो ये भी अल्लाह के रास्ते में एक तरह का ख़र्च करना है गुरबा और फ़ुक़रा पर। तो ख़र्च करना, इस पर मेरे मुहतरम भाइयों, जो फ़ुक़रा मसाकीन का ख्याल रखता है अल्लाह ताला भी उनको नवाजता है। ऐसा नहीं है कि उसका माल कम हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सदका करने से माल कम नहीं होता, सदका करने से माल कम नहीं होता। और वो मारूफ किस्सा आपने सुना है कि एक बंदा जो सहरा में था उसने बादल से आवाज़ सुनी। आवाज़ क्या सुनी थी कि जा फ़लाँ बंदे के बाग को जाके तू सैराब कर। बादल को हुक्म दिया जा रहा था, कहा जा रहा था फ़लाँ बंदे के बाग को जाकर सैराब कर। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसा हुक्म दिया जा रहा है बादल को। बादल साथ ही चल पड़ा। तो वो भी ये माजरा देखने के लिए कि मैं जाकर देखूं तो सही कि किसके लिए कहा जा रहा है। अल्लाह अकबर, कहता है मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तो आगे देखता हूँ एक बाग है और उसके किनारे वगैरह उसकी खाल और दीगर छोटी छोटी क्यारियाँ, उनको एक बंदा जो है वो दुरुस्त कर रहा है। इतने में वो बारिश बरसती है तो वो बारिश का पानी सीधा जो है वो बाग को अल्लाह अकबर सैराब करता है। अल्लाह ने बारिश को हुक्म दिया और बारिश जो है वो बरसती है और उस बाग वाले के बाग को सैराब कर देती है। उसने उससे पूछा भी ये कैसा है, मैंने ऐसे ऐसे आवाज़ सुनी है, आपका नाम बिल्कुल वही नाम था जो उसने बादल में सुना था। तो उसने कहा जी मैं अपने बाग के 3 हिस्से करता हूँ, मैं अपने बाग के 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए रख लेता हूँ और इसी तरह एक हिस्सा मैं अपने बाग के लिए रख लेता हूँ। ज़ाहिर है बाग की भी अखराजात हैं और उसके लिए एक हिस्सा रख लेता हूँ और तीसरा हिस्सा जो है वो फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए मैं रख देता हूँ। अल्लाह अकबर। आसान लफ्ज़ों में जो ज़रूरत के लिए अपने घर के लिए वो रखता था वो रख लिया, बाकी सारा माल वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता। तो
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ اسپیشل اس کے باغ کے سیراب کرنے کا انتظام کر رہا ہے۔ تو یہ تو دیکھیں مکافات عمل ہے، یہ اگر کوئی شخص اسی طرح لوگوں کو دینا شروع کر دے گا اللہ کے راستے میں، تو میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل فرمائے گا۔ اور بالخصوص ان حالات میں میرے عزیز بھائیو حالات بہت سنگین ہیں، یقین کریں میں بعض دفعہ بہت پریشان ہو جاتا ہوں۔ کئی بھائی آ کے اپنے حاجات اور ضروریات سامنے رکھتے ہیں، کسی کو کوئی بل کا مسئلہ، کوئی راشن کا مسئلہ، کوئی اسی طرح، یعنی جو حالات چل رہے ہیں ملک پاکستان کے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے حالات کو بہتر فرما دے۔ لیکن کچھ سفید پوش دیکھیں، ایک ہے للسائل والمحروم، کچھ مانگ لیتے ہیں ان کو لوگ دے دیتے ہیں، کچھ محروم ہیں، سفید پوش ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو ڈھونڈنا، ان پر خرچ کرنا یہ بھی ضروری ہے میرے محترم بھائیو، واللہ ضروری ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، جس کو اللہ نے دیا ہوا ہے، اور وہ ان حالات میں ضرور غرباء فقراء کا خیال رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ اور اس کے ارد گرد قحط پڑا تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ قربانی ہوئی، لوگوں نے اپنے جانور قربان کیے، تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے زائد بندہ قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتا۔ یہ کیوں ایسا کہا آپ نے؟ تاکہ جو محروم لوگ ہیں، جن کے پاس قربانیاں نہیں ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کو دیا جائے، ان کو محروم نہ رکھا جائے، ذخیرہ نہ کیا جائے، بلکہ لوگوں پر لگا دیا جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، ضرور بے ضرور بندہ جو ہے وہ اپنے مال کا ایک حصہ مقرر کرے۔ اور ایک روایت میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہوتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ جب اس طرح کے حالات بنے ہوں، آپ اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیں، اپنے اعزاء اقارب ہیں، اپنے دوست احباب ہیں، محلے دار ہیں، اپنے نمازی ہیں، ان کو دیکھیں، وہ اگر مستحق ہیں تو ضرور ان کو کچھ نہ کچھ اپنے مال میں سے دیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آداب۔